आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा एम्पलीफायर लाए हैं जिसका यूज करके आप बेस और टॉप आराम से चला सकते हैं। डीजे में यूज करो या लाइव प्रोग्राम में, परफॉर्मेंस आपको लाजवाब मिलने वाला है। क्लास एच टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये एम्पलीफायर। इनबिल्ट क्रॉस ओवर और कई तरह के फंक्शन है इस एम्पलीफायर में, और सबसे अच्छा ये है कि 2 ओम पे भी स्टेबल है ये, तो और आपको क्या ही चाहिए। पूरा डिटेलिंग में बात करेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या फीचर्स के साथ आता है, कितने वाट तक का स्पीकर चलेगा, कैसे ऑपरेट करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए बिना देर किए इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एनएक्स ऑडियो की तरफ से CA18 एम्पलीफायर का। तो चलिए इसका फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर क्या क्या आउटपुट देता है, कैसे फंक्शंस इसका काम करता है, क्या है नहीं है, सब कुछ आपको डिटेलिंग में बताते हैं। तो सबसे पहले आप एम्पलीफायर का लुकिंग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी नया लुकिंग के साथ आया हुआ है, जैसा कि इसका एक और है CA20, CA18, CA12, तो सब यहाँ पे अवेलेबल है ये इस सीरीज़ का, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सिंपल लुकिंग के साथ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे इसका ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है और एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी मस्त इसका होने वाला है। हीट जो है आपका शायद फ्रंट से भी निकल सकता है या बैक से भी निकले, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे हैंडल वगैरह भी इसका एल्युमिनियम का है और काफ़ी मजबूत है, काफ़ी टिकाऊ है, और होल्स वगैरह हैं जो कि फ्लैट केस में आप इसको ईजिली फिट कर सकते हैं स्क्रू वगैरह टाइट करके। और जैसा CA20 जो साउंड स्टैंडर्ड का आता है और भी ब्रांड्स के आते हैं, तो वही एलन की स्क्रू का यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था तो वही यहाँ पे फॉलो किया गया। बाकी यहाँ पे प्रोटॉन को मेंशन किया गया, देख सकते हैं लोगो बाय एनएक्स ऑडियो, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसका जो भी लोगो है यहाँ पे देख सकते हैं CA18 को मेंशन कर दिया, जो कि आपका मॉडल नंबर है और प्रोफेशनल क्लास एच पावर एम्पलीफायर का ये सीरीज है, ठीक है। एनएक्स ऑडियो का देख सकते हैं ओरिजिनल पहचानने के लिए 3D स्टिकर जो भी सटा हुआ है, ये आपको बता देगा कि आपका एम्पलीफायर ओरिजिनल है। बाकी ओरिजिनल एक तरह से और पहचान सकते हैं, तो बैक में जो सीरियल नंबर होगा आपको मिला लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्पलीफायर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। आप वेबसाइट पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच सेंटर में ही दे दिया गया, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स दिए गए, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है ऑन का, प्रोटेक्शन का, फिर यहाँ पे सिग्नल का, उसके बाद फिर क्लिप का। आपको इसके बारे में तो पता ही, अगर नहीं भी है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर आपको तो पता ही है, जैसे ऑन करोगे तो दोनों यहाँ पे जलना चाहिए। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखेगा कि अगर कुछ गड़बड़ होता है या फिर कहीं पे वायर सट जाता है या फिर इंटरनल एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो प्रोटेक्शन से आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा। और आप दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पे सिग्नल का। तो सिग्नल का तो मतलब पता ही है, एम्पलीफायर में जो भी सिग्नल इनपुट आएगा तो वहाँ पे आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। और इसके कैपेसिटी से या फिर स्पीकर का ज़्यादा ओवरलोड अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे क्लिप आपका ज़्यादा हो सकता है, मतलब क्लिप इंडिकेटर ज़्यादा करेगा। इसका एक रीज़न और है, या तो आप गेन को ज़्यादा खोल रहे हैं या फिर एम्पलीफायर पे ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण भी ये होता है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, गेन वगैरह को मेंटेन करके चलना है आपको। और इसके लोड कैपेसिटी से ओवर ज़्यादा मत जाइएगा। तो ये है, बाकी ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा गया है। फ्रंट से व्यू आपको कुछ इस तरह से इसका नज़ारा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसका बैक पैनल यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और उसका हीट जो है बैक से ही निकलने वाला है। तो इस तरह से कुछ आपका होगा बैक पैनल। और यहाँ पे इनपुट करने के लिए XLR मेल फीमेल का यहाँ पे यूज किया गया है, कोई TRS इनपुट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए हैं, इसके बारे में क्या है जान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे स्विच है सेंसिटिविटी का, कि कितने लाउडनेस में आप चलाना चाहते हैं, कितने गेन में चलाना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन से मोड में चलाना चाहते हैं, स्टीरियो, पैरेलल, ब्रिज में, ठीक है। ब्रिज भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हाई पास लो पास का स्विच है और एक लिमिटर का, इसको हमेशा आप ऑन ही रखिएगा तो ही बेटर रहेगा आपके स्पीकर के लिए, वरना फिर स्पीकर भी जलने का चांस हो जाता है। अगला चीज आता है यहाँ पे स्पीकॉन। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकॉन कनेक्टर का भी फंक्शंस दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाइंडिंग पोस्ट, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप स्पीकॉन कनेक्टर यूज नहीं करना चाहते हैं तो बाइंडिंग पोस्ट का भी, मतलब टर्मिनल का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि किस पोल में आपको लगाना है, ब्रिज कनेक्शन कैसे करना है। और यहाँ पे आपको ब्रिज मोड ऑन जैसे करोगे यहाँ पे इंडिकेटर भी दे देगा। वापस से 3D स्टिकर सटा हुआ है और एक सीरियल नंबर, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि आपको बताएगा कि एम्पलीफायर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। और पावर केबल काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया है, इतने बड़े एम्पलीफायर को चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। और प्रोटॉन बाय एनएक्स ऑडियो। और वापस से यहाँ पे एम्पलीफायर का मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा CA12। तो ये मतलब CA सीरीज का जो भी एम्पलीफायर है सेम ही इसका बैक पैनल आपको
देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि ये एम्पलीफायर क्या फीचर्स के साथ आता है, क्या फंक्शंस के साथ आता है, कितने ओम पे कितना आउटपुट प्रोवाइड करता है, कैसे स्पीकर चलाएं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए लेके चलेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NX ऑडियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आप सीरियल नंबर डाल के देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली रजिस्टर योर प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है और आपको बता दिया जाएगा कि एम्पलीफायर आपका ओरिजिनल है या फिर नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेलिंग सबसे मांगा जाएगा आप यहाँ पे फिलअप कर देना। तो चलिए देखते हैं कि CA18 एम्पलीफायर जो कि NX ऑडियो की तरफ से आता है क्या फीचर्स के साथ आता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं CA सीरीज हैज बीन इम्प्रूव्ड विथ ए न्यू अट्रैक्टिव फ्रंट पैनल डिजाइन, मतलब कि ये नया अवतार में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और इसका जो है बेटर साउंड क्वालिटी ऑन दिस मिड रेंज पावर एम्पलीफायर सीरीज। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई एफिशिएंसी क्लास H टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया बेटर साउंड क्वालिटी ऑन दिस मिड रेंज पावर एम्पलीफायर सीरीज, मतलब यहाँ पे साफ साफ सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टैग भी कर दिया गया है CA सीरीज, ये जो CA18 एम्पलीफायर है यहाँ पे 2400 प्लस 2400 RMS आउटपुट देता है विथ 2 ओम के लोड पे, मतलब यहाँ पे कंपनी खुद यहाँ पे दावा कर रहा है कि ये 2 ओम स्टेबल एम्पलीफायर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसका पूरा डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे। वही बात अभी हम आपको शॉर्टकट में बता दिए क्या है नहीं है, क्लास H टेक्नोलॉजी, बेटर साउंड, ये जो फलाना ठिकाना आपको दे रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे क्या है नहीं है। तो सबसे पहले इसका ये है कि यहाँ पे टोरॉइडल ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का यूज किया गया है। हाई एफिशिएंसी क्लास H पावर मॉड्यूल यहाँ पे होने वाला है, मतलब कि वो जो क्लास H इसका जो मॉड्यूल है वहाँ पे क्लास H टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। क्लास H आपको तो पता ही है कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, आप चाहो तो इस पे टॉप चलाओ या फिर आप बेस भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी फिलहाल जो यूज कर रहे हैं क्लास H एम्पलीफायर है ये मेरे पास, और CA सीरीज का भी हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं जो कि हम बेस चलाने में काम लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं हाई सेंसिटिविटी CMRR बैलेंस फॉर इम्प्रूव नॉइस रिजेक्शन और चैनल इंडिपेंडेंट पावर सिग्नल प्रोटेक्शन एंड क्लिप इंडिकेटर्स ऑन द फ्रंट पैनल, जो कि वही 4 इंडिकेटर्स वहाँ पे के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिए, और XLR इनपुट एंड सिग्नल लिंक कनेक्टर्स देखने को मिलने वाला है। स्पीकॉन NL4 मतलब कि वही न्यूट्रिक का स्पीकॉन जो लगा होता है उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। एंड बाइंडिंग पोस्ट आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है जो कि हम बैक पैनल में आपको दिखाएं। इनपुट सेंसिटिविटी सेलेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1.4 वोल्ट से लेकर के 0.775 वोल्ट तक, ठीक है। और राउटिंग मोड सेलेक्टर की किस मोड में आपको चलाना है, ऑपरेट करना है, स्टीरियो, ब्रिज, पैरेलल, तो आप कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिलने वाला है, वही लो पास और हाई पास ऑन द बैक पैनल, ठीक है, मतलब वही जो बैक पैनल पे जो स्विचेस है। मेन सर्किट ब्रेकर ऑन द बैक पैनल, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैक पैनल में जाके देखना होगा कि यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है वो दिया गया है, तो वही यहाँ पे फ्यूज का यहाँ पे चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर जो है एक्स ओवर फंक्शनैलिटी स्टेटस इंडिकेटर ऑन द बैक, मतलब वही जो ब्रिज मोड का जो इंडिकेटर है एक डेडिकेटेड दिया गया, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो CA18 एम्पलीफायर है NX ऑडियो का, ये 8 ओम पे कितना आउटपुट देता है, 4 ओम के लोड पे और 2 ओम के लोड पे। तो CA18 एम्पलीफायर 8 ओम के लोड पे देता है 1150 वाट का आउटपुट, 4 ओम के लोड पे 1800 वाट पर चैनल का आउटपुट, 2 ओम के लोड पे 2400 वाट का आउटपुट, मतलब 2400 प्लस 2400 देखने को मिलने वाला है सिंगल चैनल पे, मतलब कि एक चैनल पे 2400 दूसरे चैनल पे 2400, क्लियर बात कर दिए। अब 8 ओम के लोड पे अगर आप चाहो तो दोनों चैनल को पावर, मतलब दोनों चैनल का पावर एक में लेना चाहते हैं, मतलब इसको ब्रिज मोड बोला जाता है। ब्रिज मोड के लोड पे आपको दे देगा ये 3450 वाट का आउटपुट, 4 ओम के लोड पे 4600 वाट का आउटपुट, मतलब यहाँ पे दोनों चैनल को कंबाइन करना होता है। आपको वहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है। चैनल 1 का जो है आपको गेन नोब से काम करना है, चैनल 2 का गेन नोब ऑफ रहेगा, और आपको इनपुट करना है चैनल 1 में, और चैनल 1 का जो प्लस है वो आपका हो जाएगा प्लस, और चैनल 2 का जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टॉर्शन वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या है नहीं है, सारा डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। डंपिंग फैक्टर जो है इस एम्पलीफायर का 500, तो साउंड स्टैंडर्ड में वहाँ पे शायद 300 ही दिया गया है, तो 400 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे NX ऑडियो यहाँ पे 500 का डंपिंग फैक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे चीज है। बेस में थोड़ा सा और आपको बूमी साउंड मिल जाएगा, थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा, टॉप का साउंड और अच्छा से निखर के आने वाला है। क्लास H यहाँ पे 3 स्टेप क्लास H, वही जो सर्किट के बारे में बात कर रहे थे वही होने वाला है। और यहाँ पे EI रैक स्पेस यहाँ पे 3U है, मतलब इसका साइज और डायमेंशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं।
वेट का बात करें मतलब कि वजन, कितना वजन में होने वाला है, तो 41 किलो के आसपास में एम्पलीफायर का वजन है, तो ज्यादा कुछ भारी भरकम नहीं है। आप चाहो तो 2 जन मिलकर आराम से इस एम्पलीफायर का इधर उधर कर सकते हैं। फ्लैट केस में डालने के बाद थोड़ा सा और सिक्योर हो जाता है एम्पलीफायर, तो आप डाल दीजिएगा अगर आप ले रहे हैं इस एम्पलीफायर को। तो बात करते हैं कि इसमें कैसे बेस चलाएं, कितने वाट का डाल के चलाना सही रहेगा, ओवर कितना तक चलाएं, टॉप कैसे चलाएं, सब कुछ डिटेलिंग आपको बताते हैं। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। सिंगल बेस अगर चला रहे हैं, सिंगल बेस, यहाँ पे आपको 1150 वाट का आउटपुट मिल रहा है। थोड़ा सा 1200 का आउटपुट मिल जाता तो मजा आ जाता है। 1200 वाट RMS पावर का स्पीकर आराम से चला सकते थे बेझिझक, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास RMS पावर का 1200 वाट RMS पावर का स्पीकर है तो आप आराम से डाल के चला सकते हैं, लेकिन अगर 1000 RMS पावर का रहे तो काफ़ी कड़क आउटपुट ये आपको निकाल के देने वाला है। चूँकि यहाँ पे डंपिंग फैक्टर भी अच्छा है तो ठीक है, आउटपुट काफ़ी अच्छा ही मिलेगा। 1200 RMS पावर का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। AES पावर का अगर आपके पास 1400-1500 AES पावर में स्पीकर है तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PODO में जो भी AES पावर का स्पीकर आता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आता है डुअल बेस का, तो डुअल बेस में यहाँ पे आपको मिल रहा है 1800 वाट का आउटपुट, मतलब कि 4 ओम पे वो काम करता है। 4 ओम एक चैनल और दूसरे चैनल पे भी 4 ओम। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है 800 से 900 वाट का जो भी स्पीकर आए तो उस टाइप के स्पीकर आप यूज कर सकते हैं। AES पावर में करीब आप 1000 तक यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेड आप इससे नहीं कीजिए तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो RMS पावर में 800 से ज्यादा मत डालिए तो ठीक रहेगा, आउटपुट भी काफी मस्त आएगा। 2 ओम के लोड पे तो खैर कोई बेस चलाने वाला नहीं है। अब बात करते हैं टॉप। तो टॉप चलाने के लिए आपको यहाँ पे 4 ओम मिलेगा एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे भी 4 ओम। तो इसके हिसाब से 1800 वाट का आउटपुट आपको मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्पीकर यहाँ पे सेट करना है, मतलब कि स्पीकर का वाटेज कॉम्बिनेशन आपको मिलाना है। तो 800 से लेकर के 600 वाट RMS पावर का स्पीकर है आपके टॉप में, सिंगल स्पीकर है, तो आप आराम से चला सकते हैं। HF भी इंक्लूड कर दीजिएगा तो काफी मस्त चलेगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, 800 कितना हो गया, 1600 प्लस एक 1700 वाट। इससे कम में भी आते हैं 7 1400 प्लस एक 1500। तो जब आप टॉप चलाओगे तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आप चलाते हैं C18 पे तो काफी अच्छा आउटपुट आपको ये निकाल के दे सकता है। बात करते हैं 2 ओम के लोड पे, तो कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाना सही रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप इस पे अगर 400 से 500 वाट RMS पावर का स्पीकर अगर डाल के चला रहे हैं, मतलब कि कितना हो जाएगा, 500 1000 प्लस एक कितना हो गया, 1100 कितना हो गया, 2200। तो 2200 वाट का ये लोड आराम से ले लेगा और हीट भी कम करेगा, ठीक है। हीट से थोड़ा सा बचाना है, एम्पलीफायर को हीट करेगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन में लगाइए। 500 से लेकर के 400 के बीच में 2 ओम के लोड पे अगर डाल के चला रहे हैं तो 300 वाट का स्पीकर है तो और भी क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे कि AES पावर का स्पीकर है तो आप PODO BM सीरीज में जा सकते हैं, तो 400 AES करके आता है, तो आप उस टाइप के स्पीकर भी डाल के चला सकते हैं। काफी अच्छा साउंड आपको ये निकाल के दे सकता है, चाहे आप DJ में यूज करो या फिर लाइव प्रोग्राम में, साउंड आपका फटने वाला नहीं है। तो हम आपको दोनों बता दिए, सिंगल बेस, डुअल बेस, सिंगल टॉप और डुअल टॉप। तो इस तरह से आप चला सकते हैं CA18 ये NX ऑडियो का एम्पलीफायर में। तो बात करते हैं अभी का प्राइस। तो प्राइस जो है आपको 38,000 से 40,000 के बीच में ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाए, शायद 35 में ही मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आपके मार्केट के हिसाब से वो प्राइस सेट होता है, जो भी टैक्स लगता है 1000-2000 का डिफरेंस। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम एक को प्राइस बताएं मेरे स्टेट का, और वो बोल रहे हैं कि भाई आपकी स्टेट में प्राइस इतना सस्ता है, मेरे स्टेट में कुछ और प्राइस है, 2000 का डिफरेंस पड़ रहा था। तो वही बात है कि कुछ कह नहीं सकते, इधर का प्राइस कुछ और होगा, उधर का कुछ प्राइस होगा, न्यू दिल्ली का कुछ और, मतलब कि हर स्टेट का अलग अलग प्राइस है। जो भी होगा 1000-2000 का डिफरेंस मैनेज कर लीजिएगा। बाकी इस एम्पलीफायर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहो तो टॉप चलाओ या फिर बेस चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, काफ़ी अच्छा साउंड आपको ये निकाल के देने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो NX ऑडियो CA18 एम्पलीफायर के बारे में। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों NX ऑडियो का ही क्लास D एम्पलीफायर के बारे में आप नहीं जानते हैं, MT2201 काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है। इसका आउटपुट देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसके बारे में पूरा जानने के लिए एंड स्क्रीन जरूर चेक करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई नया वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।